सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे को पता है कि हमारे 250 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसमें से एक 35 क्वेश्चन की क्लास में करवा चुका हूँ। आज 35 से 70 तक के बीच में चलेगी, यानी 35 से स्टार्ट होकर 70 तक जाएगी, क्योंकि ये 250 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चन में से कम आपके पेपर के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी ये 250 क्वेश्चन याद कर लेना। आप 10 से 12 क्वेश्चन क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। तो 36वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करता हूं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिले हैं चमड़े की वस्तु के लिए, वो कौन से प्रसिद्ध जिले हैं, ये हमसे इसने पूछा है। तो हम जाएंगे आगरा और कानपुर की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट जरूर कर देना। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। इतिहास से क्वेश्चन बनता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री से। तो हम कहेंगे हुसैन शाह। हुसैन शाह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। टॉप क्वेश्चन है, छपेगा कोई न कोई शिफ्ट में क्वेश्चन अवश्य छपेगा ही छपेगा, ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो हम कहेंगे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये कोई न कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन ये भी हो जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। जनपद का नाम आपको बताना है, कौन सा जनपद है, ठीक है। उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या होगा वो आपको बताना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर मध्य रेलवे के क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। रेलवे का जो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो कि इलाहाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनने का चांस पेपर में सर्वाधिक बनता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नक्कटिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद और सहारनपुर। तो कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, यानी वाराणसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर, रामपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। तो यहाँ से इसका हमारा उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बढ़िया बढ़िया टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप जाओगे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर की रामपुर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, भारत कला भवन कहाँ स्थित है, ठीक है। जैसे कि लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा, क्योंकि क्वेश्चन सारे मैं उसी टाइप के क्लियर करवा रहा हूँ कि हमारे पेपर में एक न एक क्वेश्चन हमें देखने को कहीं ना कहीं, यानी आज की जो क्लास तैयार कर रहे हैं वहाँ से कम हमें 4 से 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलने वाले। मात्र 35 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे तो फिर क्या चाहिए, ये बताओ आप, तो चाहिए क्या फिर। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या होने वाला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। गेहूं का सबको पता है, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो किसकी ओर जाएंगे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, उत्तर प्रदेश। अब सारी राजधानियां क्लियर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबको पता है लखनऊ, ठीक है। क्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ,
ठीक है, लखनऊ। इसके बाद पंजाब और हरियाणा को साथ में ले लो और लिख दो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। और बिहार की क्या हो जाएगी? पटना। ठीक है, राजधानी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलो, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए, आपको बताना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप किसके लिए बोलोगे? पीला खरबूजा, ठीक है, बिरयानी, चिकन या आम के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा, ये मैंने सोचा नहीं था, पर बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी, दशहरी आम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था? उस शहर का नाम आपको बताना है। वाराणसी, जयपुर, बड़ोदरा, पुणे में। ठीक है, शहर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शहर के बारे में पूछ ले कि कौन सा शहर किस राज्य के अंदर है, तो वहाँ से फिर हम क्या हो जाता है, डपल जाते हैं। ठीक, तो हमारा उत्तर इसमें क्या होने वाला है? जो हमारा उत्तर यहाँ से बनेगा 46 का, वो बनेगा वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की राजधानी हो जाती है। इसके बाद देखो, पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में आता है। वडोदरा कहाँ आता है? गुजरात में। तो ये पता होना चाहिए कौन सा शहर किस राज्य में आता है। आगे चलो, नहीं जो मेन शहर है, बाकी सबका पता रखना जरूरी नहीं है। देखो, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? नदियों है, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो हम किसकी ओर जाएंगे? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है, यमुना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यमुना किसकी सबसे लंबी नदी, सहायक नदी है? तो गंगा की। ठीक, और फिर यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी बोले तो आप बोलोगे चंबल। क्या बोलोगे? चंबल इसकी सबसे लंबी सहायक नदी होती है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? बढ़िया क्वेश्चन है कि वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? उस शासक का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा यहाँ से? तो यहाँ से आप जाओगे कालाशोक। कालाशोक यानी ऑप्शन नंबर आप बी बिल्कुल सही बताओगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ, का जन्म राज्य में किस जिले में हुआ था? राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश की कह रहा है। किसकी कह रहा है? यूपी की बोल रहा है। ये यूपी के किस जिले के अंदर हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या गोरखपुर। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैं हर चीज़ में बताता हूँ, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। हर क्वेश्चन का नॉलेज हमें होना अनिवार्य होता है, क्योंकि पेपर वाली एजेंसी अब की बार चेंज है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी हिसाब से मैं पेपर लेकर आ रहा हूँ। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? कौन से क्षेत्र को? ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। टोपरा यानी सहारनपुर में है तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? यानी जो अशोक के स्तंभ लेख थे उसे दिल्ली कौन लाया था, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? किसकी ओर जाएंगे हम? यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, फिरोज शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? बढ़िया क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गजनी ने। ठीक है, तो इसमें आप उत्तर क्या दोगे? मोहम्मद गजनी ने, गोरी अलग है गजनी अलग है, ध्यान रखना है। तो आप कहोगे यहाँ से 1018 और
19 के अंदर उसने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बढ़िया और टॉप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और इसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेना आप लोग। तो आप कहोगे 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे। गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है, तो ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये आपसे पूछा है, तो इसके अंदर आप क्या बताओगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आज आपका HW है। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आखिर पता होना चाहिए कितने बच्चों को कि चौरी चौरा कांड जो कि हमारे कहाँ है, गोरखपुर के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, स्थित है, इसका जो कब हुआ था, यानी उसकी तारीख क्या है। 4 फरवरी 1922, 10 अप्रैल 1922, 5 फरवरी 1921, 27 फरवरी 1922। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो 1857, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन के स्वाधीनता, ठीक है, संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, तो जैसे कि आगरा, झांसी में तो उनको आप जानते हो झांसी की रानी, तो उनका जन्म नहीं हुआ था झांसी में, वाराणसी या वृंदावन। ठीक है, तो हम किसकी ओर जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया टॉप क्वेश्चन लगा लेना ये, क्योंकि पिछली बार जो GD के जो पेपर हुए थे, यानी आर्मी के जो पेपर हुए, उसमें कम से कम 3 शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो अभी ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग चल रहा है, तो क्या कहोगे आप यहाँ से, आप कहोगे इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होगा, इलाहाबाद। फिर हम आगे चलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 57 नंबर टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप किसकी ओर जाओगे, उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो आप कहोगे ज्वार अरहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती, आपसे पूछा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैसे कि इधर नेपाल से कौन कौन से जिले छूते हैं, या इधर फिर इन दूसरे राज्यों से कौन कौन से जिले छूते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हमसे पूछी है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बस्ती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन। वर्षा के विवरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कितने जलवायु विभाग है, तो आप कहोगे 3, 2, 4 या 5। ठीक है, आप क्या कहोगे यहाँ से, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, तो आप क्या कहोगे। ठीक है, आप क्या कहोगे यहाँ से जल्दी बता दो। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, मथुरा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 के अनुसार महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, राज्य में जो उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ से उत्तर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ से आपका उत्तर बनेगा 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से बी नहीं होगा, ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 48%, क्या हो जाएगा, 48% एकदम सही हो जाएगा। फिर आगे चलो,
अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ से ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? यहाँ से बताओ। ठीक, तो यहाँ से आप कहोगे महोबा। महोबा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपको पता है, क्योंकि नगर किस नदी के किनारे स्थित है। अब आप बताओ क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा? क्योंकि 22 जनवरी को क्या है? राम मंदिर उद्घाटन। ठीक है, तो आप यहाँ से किसकी ओर जाओगे? आपका उत्तर क्या होगा? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। ठीक है, तो आप किसकी ओर जाओगे? यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलो सरयू हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर आगे चलो, क्या कह रहा है देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ठीक है, तो क्या कहेंगे? गाजीपुर में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आ चुका है, चलो इस क्वेश्चन को देखो आप क्या कह रहा है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका, ठीक है, कल्याण प्रकाशित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी की ओर जाओगे, यानी गोरखपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। आज का ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस प्रबल देती है? ठीक है, किसे प्रबल देती है? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंप्यूटर शिक्षा पर। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, कब? ये बताना है। तो आप कहोगे 1800 क्या होगा? 89। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप क्वेश्चन। इसमें आपको कई कमी लगी हो या कई गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस क्लास को यही विराम दूंगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।